नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फीलिंग वेल एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिल दोस्ती एंड डायरीज। बड़ा अच्छा सा लगता है ना ये नाम बहुत हमारे ऑडियंस को। Yes, it's DDD. ट्रिपल डी। ओके, ये सारी तो हंसी की बात हो गई फ्रेंड को। अभी एक छोटा सा एक आज की टॉपिक को हमने ऐसे लिया है कि एक छोटी सी एक बोलते हैं ना, एक कहीं पे एक नॉच, एक खोज सी रह जाती है और वो होता है करियर ब्रेक के बाद कमबैक। Yes, बिल्कुल। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है सुचिता, और मतलब इससे भी हमारी ऑडियंस बहुत रिलेट करेंगे क्योंकि हम सब ने अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी ये चाहा है, शायद एक छोटे से ब्रेक को हमने कैसे भी लिया हो, लेकिन उसके बाद का कमबैक हमने चाहा ज़रूर है। बिल्कुल, सुनो ना, मतलब मैं भी रिलेट कर रही हो। क्या तुमने कभी लिया था प्रियंका? यस, लिया। हाँ, कब कौन वो टाइम था when my son was born? After that I took 1 year break। अच्छा, तो 1 year ब्रेक तो लिया। द टाइम वॉज वेरी नाइस। मतलब ऑफ कोर्स न्यूली मदर्स हमसे रिलेट कर रहे हैं एंड मदरहुड इज लाइक एक अलग एक्सपीरियंस, बिल्कुल अलग। तो अच्छा था, दैट टाइम वॉज वेरी गुड, बट व्हेन आई हैव टू जॉइन बैक उस समय टफ था, बहुत टफ था। ये एक्चुअली टफ होता है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है यार, 1-2 साल का ही तो ब्रेक है, बट जब हम ब्रेक के बाद वापस जाते हैं अपने करियर को, नया करियर चूज करते हैं व्हाटएवर, और वो जो टाइम होता है वो रियली एक काफ़ी ज़्यादा, मैं टफ नहीं बोलूँगी, रादर इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। तुम्हें नहीं लगता? यस, इट हैज़ मेनी चैलेंजेस। जैसे कि मैं बताऊँ, मतलब अगर आप कैसे पीपीटीज बनाओगे, मतलब 1 साल से कोई पीपीटी नहीं आप कैसे स्टेज कॉन्कर करोगे, ठीक है, और कलीग से बात करना, अपना काम फिनिश करना, कुछ काम घर पे नहीं लेके आना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, कोर्स लो होता है, तो बहुत लो होता है। हाँ, और मैं ये बोलूँगी, जब आपने सेम जॉब करना शुरू कर दिया वो तो एक बात है, लेकिन जब आप इंटरव्यू भी देने जाते हो ना, तब भी एक चैलेंज इसमें भी आता है। बिल्कुल, सामने से ये क्वेश्चन थ्रो हो जाता है कि आपने ये 2 साल का ब्रेक लिया क्यों, है ना? तो अगर हम ये बोलें कि हमने अपने घर के लिए लिया, हमने अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए लिया, तो बहुत सारे टाइम पे सामने वाला ये, कभी तो बहुत अच्छे, बहुत समझदार लोग होते हैं, वो समझते हैं, कभी ये लगता है कि ये क्या था, ये मतलब बेकार की बात है। हाँ बिल्कुल। और सोचिएगा, मुझे अब जैसे आप बोल रहे हो तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे ख्याल से करियर ब्रेक सबका अलग अलग होता होगा। मदरहुड का अलग, किसी के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वही, शायद किसी का ध्यान रखना, घर पे कोई बूढ़े है ना, उनका ध्यान रखना, बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम भी करना, क्या ये ब्रेक है? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन ये फॉर्म थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर कोई बाहर जाके काम करते हैं, मतलब ऑफिस गोर्स है, वो जब घर पे वर्क फ्रॉम होम उनका होता है, और फिर जब वो चाहते हैं कि मैं अब फिर से ऑफिस जाऊं, और मैं तो उनके लिए वहाँ पे एक चैलेंजिंग टाइम आ जाता है। पता है तुम्हें क्यों ये चैलेंजेस आते हैं? बहुत सारे टाइम पे हम थोड़े से आदी हो जाते हैं, घर का काम करना, थोड़ा सा लेट उठना, थोड़े से अपनी इजी टाइम में आ जाता है। देन अगेन जब आप बाहर जा रहे हो, वो बाहर के चैलेंजेस, उनको मीट करना थोड़ा सा चैलेंज तो होता है। बिल्कुल, जैसे घर पे रहना, फिर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना? मतलब हमें लगता है जैसे जब तुमने लिया होगा अपना ब्रेक, तब तो तुम्हें ये कुछ भी ऑफिस स्कूल के काम नहीं रहे होंगे, आराम से यू एंड आई, कुल नहीं, है ना? मदरहुड अपने आप से वर्क है, मतलब इट्स नॉट वर्क इन अ नेगेटिव सेंस, एक जिम्मेदारी तो है ना? लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो बिल्कुल वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट, इट्स टोटली डिफरेंट। फिर वो सारी काम को खुद करो, और एक है टाइम मैनेज करके घर के बाहर निकलो, ये भी एक बड़ी बात होती है। और मैं एक और बात बताऊँ, जैसे कि अब एज एवरीथिंग इज सो एडवांस्ड नाउअडेज, जब हमने ब्रेक लिया दैट टाइम वाज ओके, बट अगर अभी कोई ब्रेक लेगा और कम बैक करेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी दोबारा से। 1 ईयर का गैप, मतलब चाहे 6 मंथ्स का गैप है क्यों ना हो, वो भी बहुत ही लॉन्ग गैप आना जाता है। कितनी सारी चीज़ें एडवांस हो गई, आ जाता है कुछ ना कुछ नई चीज़ आ जाती है सीखने के लिए आपको, तो वो पहले आप सीखो, फिर दोबारा से यू हैव टू अगेन स्टार्ट वर्किंग।
that starts from point zero. ये शायद आप भी समझ रहे होंगे जो प्रियंका ने अभी कहा वो कितना सही है। और ये कम बैक हम जो भी कह रहे हैं, ये कम बैक तुम्हें क्या लगता है, ये कम बैक क्या, किस लिए ये कम बैक होता है? कम बैक ज़रूरी है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके सेल्फ वर्थ के लिए, जो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के टाइम में सोचना बहुत सही। और पता है ये कम बैक मुश्किल, बहुतों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। काफ़ी टाइम पे आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा क्यों, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, पर इम्पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल है ना, पॉसिबल तो नहीं है कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड। और एक क्या चीज़ है प्रियंका, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम घर संभाल सकते हैं, बच्चों को संभाल सकते हैं, हस्बैंड को संभाल सकते हैं, उनके ऑफिस के बहुत सारे काम को भी हम संभाल सकते हैं, तो क्या हम अपने जो हमें खुशी देती है उस काम को करने का एक कमबैक हम नहीं संभाल सकते? बिल्कुल संभाल सकते हैं, है ना, हम कर सकते हैं ना कमबैक। तो सुचिता, क्या ये आप अपने कमबैक की कहानी बता रही थी या कुछ एक्सपीरियंस है, क्या है ये? हाँ, ये प्रियंका तुम बोल सकती हो, ये थोड़ी सी मेरी कहानी तो ज़रूर थी, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया था। मेरे कुछ सिचुएशंस थे, मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत थी, और वो मेरा बच्चा मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया थी। तो वो मुझे थोड़ी सी भी झिझक नहीं हुई कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं उसे एंजॉय करने लगी। बट जब वो पर्पस सॉल्व हो गया, भगवान हुआ हमारा वो पर्पस सॉल्व करा दिया, उसके बाद जब मुझे कम बैक करना था, हाँ थोड़ा सा था कि यार फिर से करूँ क्या, आराम की आदत हो जाती है बहुत सारे टाइम पे, क्यों ना सोती रहूं, अपने कुछ ऐसे काम कर लूं जो कि ठीक है, मैं किसी भी काम को छोटा नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये था, लेकिन फिर भी मैंने वो किया। और ये इसका एग्जाम्पल शायद तुम देख रहे हो, या तुम्हें शायद मेरी कोर स्टोरी पता है तो तुम्हें ये पता है। यस, बट हम अगर ऐसे ऑडियंस को हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो शायद वो रिलेट तो जरूर करेंगे, बट हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, शायद आप बोर हो जाए। नहीं, बोर नहीं होंगे, मजा आएगा ऑनेस्टली। बहुत सारे लोग, हर एक की कहानी एक से नहीं होती, उसकी प्रियंका की कुछ कहानी है, कुछ मेरी कहानी है, कुछ आप सभी की भी कहानी होगी, लेकिन हाँ मुद्दे की बात यही है कि थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं। बात वही है कि आप उन चैलेंजेस को मीट करो, और अपने जो हमारे, जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं मोबाइल पे, जब गेम खेलते हैं प्रियंका तुम्हें नहीं लगता, जब चैलेंजेस आते हैं और हम उसे मीट कर लेते हैं तो हम एक लेवल अप कर जाते हैं, है ना। तो वो चैलेंजेस जरूरी है हम अपनी जिंदगी के लेवल को अप करने के लिए। Yes, exactly. Love that. So ladies, अगर आप कमबैक प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कमबैक करने की, प्लीज स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करिए, स्मॉल स्टार्ट करिए, बट स्टार्ट जरूर करिए। What say सुचिता? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हमने पॉज लिया, ये एक कॉमा है, ये एक फुल स्टॉप नहीं। क्यों, क्या कहती हो? तो बिल्कुल, क्योंकि ये पॉज लेना फेलियर नहीं होता, एक कॉमा होता है, फुल स्टॉप नहीं होता, जिसमें हम एंड जोड़ते जाएंगे और एक अच्छी सी कहानी बताते जाएंगे। एग्जैक्टली। सो आई होप सुचिता, हमने बहुत सारी अपनी ऑडियंस को इंस्पायर करा, एंड अगर हमें कमेंट्स में कोई बताएगा कि यस वी हैव स्टार्टेड आवर कमबैक, तो हमें बहुत खुशी होगी। इतनी खुशी हमारी अपने लिए हुई है, उतनी आप लोगों के लिए भी होगी बहुत ज़्यादा। हमें कुछ चाहे इक्का दुक्का को इंस्पायर करें हम लोग, इक्का दुक्का नहीं, मुझे लगता है जब बातें कर रहे हो, बहुत सारे लोग हमारी कहानी से, हमारी बातों से इंस्पायर जरूर होंगे। ये मेरा अपने आप से मुझे ऐसा लग रहा है कि होंगे जरूर, है ना, क्योंकि उनको भी अपनी जिंदगी में ये कॉमा डालना तो जरूर है, पर फुल स्टॉप लगाना नहीं, है ना, किसी को भी नहीं चाहिए फुल स्टॉप लगाना। यस, सो लेडीज, सभी लेडीज क्यों, कोई भी, बस आगे बढ़ते जाइए, एंड देयर विल बी नो फुल स्टॉप। So that brings to the end of the episode, and I hope आप सबको बहुत अच्छा लगा हो. So please like, subscribe and share, and we meet you again soon with a new episode of Dil Dosti and Diaries. Bye bye. Bye.